आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। महाराष्ट्र की सियासत में कई दिनों से चल रहे फेरबदल की राजनीति के बीच अब बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों में से 2 सांसदों ने आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और ऐसे में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है और माना जा रहा है कि इसके बाद बाकी बचे 4 सांसद भी जल्द ही पाला बदल सकते हैं। हालांकि अभी जिन 2 सांसदों ने शिंदे गुट में जाने का ऐलान किया है उनके नाम धाराशिव जो कि सांसद हैं और साथ ही ओम राजे निम्बलाकर और हिंगोली के सांसद नागेश अष्टिकर है। फिलहाल इस टूट को लेकर के देश के अलग अलग राज्यों से नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे का जो गुट है वह मूल जो शिवसेना की भावना से भटककर सोनिया गांधी की चाटुकारिता में लग गया, इसलिए उनकी पार्टी के जो सदस्य हैं, जो सांसद हैं, वो पार्टी छोड़कर जो असली शिवसेना है, जो एकनाथ शिंदे जी वाली शिवसेना है, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। सर, इसी को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कहना है कि ऑपरेटर सक्सेसफुल हुआ है मर्जर की बात को लेकर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एकनाथ शिंदे जी ने ऑपरेशन टाइगर लॉन्च किया था, वह सक्सेसफुल हुआ और जो मूल शिवसेना है, जो असली शिवसेना है, उसमें लोग जुड़ रहे हैं। सर, राम मंदिर मामले को लेकर अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है कि जो गवर्नमेंट है वो इंटेंड करे पूरी इन्वेस्टिगेशन के। तुरंत एसआईटी बिठाई गई राम मंदिर के मामले में। एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करने जा रही है। जो लोग भी दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। इसमें राजनीति करने का कोई विषय नहीं है। सर, बैंगल के शिव कुमार के नारे लगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जताई, कहा कि पूरी पार्टी का ये इवेंट है, किसी इंडिविजुअल लीडर का नहीं। कौन से मल्लिकार्जुन खड़गे जी पार्टी की बात करें, जो कि खुद कह चुके हैं एक बार कि मेरा फैसला पार्टी हाईकमान करती है, हमारे यहाँ फैसला पार्टी हाईकमान करती है। तो जो खुद हाईकमान में विश्वास करते हो और वह कह रहे हैं कि वह पार्टी की बात कर रहे हैं, थोड़ा चंबे वाली बात है। इसको ऑपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या कर रहे हैं और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब रह नहीं गया है। कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और सवाल आज हमसे या पॉलिटिकल पार्टी या लीडर से कम बनता है, जनता से ज्यादा बनता है। डेमोक्रेसी आखिर में क्या चंद लोगों के लिए थी कि नेहरू जी के लिए, इंदिरा जी के लिए या राजीव जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, ये या कुछ और नेता हैं। डेमोक्रेसी तो आम जनता के लिए चाहिए, एक पत्रकार के लिए, एक किसान के लिए, एक मजदूर के लिए अपनी बात कह सके, अपनी बात को मनवा सके। जब तानाशाही हो जाएगी तो कोई अपनी बात को नहीं मनवा पाए, तो इसको ऑपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए। शिवसेना में शामिल होंगे? नहीं, इनको बागी कैसे कहते हैं? किसके सिंबल पे लड़े थे? शिवसेना यूबीटी। तो कायदे से तो उस सिंबल का सम्मान करिए। और जाहिर तौर पर मैं इसे बार बार कह रहा हूं कि मैं शिवसेना का या तृणमूल का या किसी और पार्टी में जब ये इंजीनियरिंग की जाती है ना, तो ये उनका संकट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का संकट है। और ये धोखा किसके साथ है जानते हैं? ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी के साथ नहीं है, इलेक्टोरेट के साथ धोखा है, जिन्होंने चुनाव किया और विकल्प देख करके इनको वोट किया। क्या उस विकल्प के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं? मतलब बाकी आप पर दबाव है, भय है, प्रलोभन है, वो अपनी जगह, लेकिन आपने अपने लोगों को, जिन्होंने आपको चुना, उनके साथ धोखाधड़ी की। सर, क्या लगता है कि ये जो लगातार सांसदों की टूट हो रही है, डिलिमिनेशन का एक मुख्य कारण हो सकता है? देखिए, मेरा सिर्फ मानना है कि कोई भी उनके मन में बात हो, डिलिमिटेशन हो या क्या ये संवैधानिक है? मैंडेट पाना और मैंडेट जुगाड़ना 2 अलग चीज। मैंडेट आपको जनता देती है, जुगाड़ आपको तथाकथित चाणक्य नीति देती है, जिसके लिए हमारे संवैधानिक प्रावधानों में कोई भी जगह नहीं। मुझे देखिए, कोई भी बागी नहीं है, शिवसेना में प्रवेश करे, शिवसैनिक है। और दूसरी बात है कि मुझे उसके बारे में अधिकृत जानकारी नहीं है कि आज वो प्रवेश करने वाले हैं या क्या, मगर निश्चित है
कि माननीय एकनाथ जी शिंदे उन्होंने भी, हमारे जो मुख्य नेता है डीसीएम है, उन्होंने इस बात का स्वागत किया है। ये सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि ऑपरेशन टाइगर जो है सक्सेसफुल हुआ है। दो सांसद जो है ऑलरेडी इसमें आने की घोषणा कर चुके हैं शिंदे गठबंधन। कल ओमराजे निंबाळकर जो है उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट की थी। बाकी जो खासदार है वो भी अपने मतदार क्षेत्र में गए थे, लोगों से, कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से उन्होंने बातचीत की है और निश्चित आज हमें कुछ अच्छी खबर मिलेगी। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।